अहंकारी बरगद का पेड़। यह कहानी है दो पेड़ों की, एक आम का और एक बरगद का। दोनों पेड़ बहुत ही सुंदर थे। आम का पेड़ बहुत अच्छा था। उसमें 12 महीने आम होते थे। लेकिन बरगद के पेड़ को बहुत अहंकार था। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दोनों बिल्कुल पास पास थे। आम के पेड़ की डाली पर हर समय पंछी आराम से बैठते थे, क्योंकि आम का पेड़ कभी किसी से कुछ नहीं कहता था और सबको आश्रय देता था। जब ढेर सारे पक्षी आकर उसकी डाल पर बैठे रहते थे, तो आम के पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। वो पक्षी आम के पेड़ से स्वादिष्ट आम तोड़कर खाते थे और सारा दिन चहचहाते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ बरगद के पेड़ को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह शांत और चुपचाप रहना पसंद करता था। इसी कारण बरगद का पेड़ किसी को भी अपनी डाली पर बैठने ही नहीं देता था, बल्कि उसे तो आम के पेड़ पर भी बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि आम के पेड़ के कारण वह शांति से बैठ ही नहीं पाता था। सारा दिन पक्षियों के चहचहाने से उसे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन बहुत दूर से एक कौवा आया। वो आराम करने के लिए बरगद के पेड़ की डाली पर आकर बैठ गया। तभी बरगद के पेड़ ने कहा, अरे ओ कौवे, दूर हो जाओ यहां से। मेरी डाल पर क्यों आके बैठ गए? किसने तुम्हें अनुमति दी? तब कौवे ने कहा, पेड़ की डाली पर बैठने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है क्या? बरगद के पेड़ ने कहा, हाँ, मेरी डाली पर बैठने के लिए मेरी अनुमति बिल्कुल चाहिए। मेरी इजाजत के बिना कोई यहां नहीं बैठ सकता। फिर कभी भी मेरी अनुमति के बिना, मेरी इजाजत के बिना मेरी डाली पर आकर मत बैठना। आम का पेड़ चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने कौवे से कहा, तुम मेरे पास आकर यहाँ आराम करो, मेरी डाली पर बैठ जाओ। तो कौवे ने कहा, बरगद का पेड़ तो बहुत ही बुरा है। तुम कितने अच्छे हो आम के पेड़। ऐसा कहकर कौवा आम के पेड़ की डाली पर आराम करने लगा। फिर कुछ देर बाद कौवा आराम करके वहां से चला गया। फिर कुछ दिन बाद मधुमक्खियों का एक झुंड उन दोनों पेड़ों के पास आया। मधुमक्खियों के राजा ने कहा, ये दोनों पेड़ कितने अच्छे हैं, लेकिन बरगद के पेड़ पर ज्यादा छाया है। ये पेड़ ज्यादा घना है, इसलिए बरगद के पेड़ पर ही अपना छत बनाना अच्छा होगा। इसके बाद मधुमक्खियों के राजा ने बरगद के पेड़ से कहा, ओ बरगद के पेड़, हम बहुत दूर से आए हैं। हम पहले जिस पेड़ पर रहते थे, उस पेड़ ने हमें वहां रहने से मना कर दिया। इसलिए हम कोई ऐसी नई जगह ढूंढ रहे हैं जहां हम फिर से अपना छत बना सकें। क्या तुम अपनी डाली पर हमें अपना छत बनाने दोगे? बरगद का पेड़ मन ही मन गुस्से से भर गया। उसने अपने मन में कहा, नहीं, यही सब परेशानी तो खत्म नहीं होती। हर रोज कोई ना कोई आकर टपक पड़ता है और मुझे परेशान करने लगता है। उसके बाद बरगद के पेड़ ने मधुमक्खियों के राजा से कहा, नहीं, मैं अपने पेड़ की डाली पर तुम सबको नहीं रहने दे सकता।
क्या पता कहां कहां से उड़कर आ जाते हो यहां छत बनाने। चले जाओ यहां से। मेरे पेड़ की डाली पर तुम्हारे छत बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। यह सब देखकर आम के पेड़ ने मधुमक्खियों के राजा से कहा, अरे ओ मधुमक्खी के राजा, तुम मेरे पास आओ। तुम मेरे पेड़ की डाली पर अपना छत बना सकते हो। मधुमक्खियों के राजा ने कहा, ओ आम के पेड़, तुम कितने अच्छे हो। इसके बाद मधुमक्खियों ने अपना छत आम के पेड़ की डाली पर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां एक आदमी आया। वो वहां आया था पेड़ काटने के लिए। वहां आकर उसने देखा कि आसपास 2 पेड़ हैं। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, क्या सुंदर पेड़ है। लेकिन आम का पेड़ ज्यादा अच्छा है। फिर वह आदमी जब आम का पेड़ काटने के लिए आगे जाने लगा तो उसने देखा कि आम के पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है। उसने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, इस पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है और मैं अगर ये पेड़ काटने लगा तब तो मधुमक्खियों का छत्ता टूटकर मुझे परेशान करके मुझे बिल्कुल खत्म ही कर देगा। इसके बाद वो आदमी कहने लगा, अरे पास में तो ये बरगद का पेड़ भी है, तो चलो इसी को ही काट लेते हैं। फिर समय गंवाए बिना वो आदमी बरगद के पेड़ की तरफ चला गया और उसे काटने लगा। तभी बरगद का पेड़ चिल्लाया, मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे मत काटो। बरगद के पेड़ की चिल्लाने की आवाज सुनकर आम के पेड़ को बहुत तकलीफ हुई। आम के पेड़ ने मधुमक्खियों के राजा से कहा, तुम बरगद के पेड़ को बचाओ, बरगद का पेड़ हमारे बहुत काम आएगा। मधुमक्खियों के राजा ने कहा, नहीं, हम बरगद के पेड़ की मदद नहीं करेंगे। उस दिन बरगद के पेड़ ने हमें अपनी डाली पर छत बनाने से मना कर दिया था। तब आम के पेड़ ने कहा, हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि बरगद के पेड़ ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन अभी अगर तुम सब भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करोगे तो तुम्हारे और उसके बीच में फर्क ही क्या रह जाएगा। आम के पेड़ की ये बात सुनकर मधुमक्खियों का राजा अपने छत के बाकी सभी मधुमक्खियों को लेकर उस आदमी के ऊपर हमला करने लगा और फिर वो आदमी वहां से भाग गया। इसके बाद बरगद के पेड़ ने कहा, मैंने तुम सभी को अपने पेड़ की डाली पर छत बनाने से मना कर दिया था ना, लेकिन आज तुम ही सब ने मिलकर मेरी मदद की, मेरी सहायता की। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ है। धन्यवाद मधुमक्खियों के राजा। मधुमक्खियों के राजा ने कहा, ये धन्यवाद हमें मत कहो, इसका अधिकारी आम का पेड़ है, उसी ने हमें कहकर तुम्हें बचाया है। बरगद के पेड़ को अब अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। उसके बाद उसने सभी से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और उसके बाद से सभी वहां पर खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगे।